अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मैं सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को नज़्म उर्दू में सफ़ा नंबर 31 करवाया है। इस पर अल्फाज मुतरादिफ हैं। अल्फाज लिखे हुए बहादुर। ऐसे अल्फाज जो मायने एक रखते हों उन अल्फाज को मुतरादिफ कहा जाता है। जैसे बहादुर, दिलेर डर, डरपोक का बुज़दिल, आसान सहल, जदीद नया, ऊंचाई बुलंदी, पस्ती सवाल, लड़ाई जंग, हसीन खूबसूरत, अमीर मालदार दौलतमंद, उजाला रोशनी, सूरज शम्स, चाँद कमर, फूल गुल, आराम आसाइश, हाजिर मौजूद, हार शिकस्त, फ़ायदेमंद मुफीद, यौम दिन, सच्चा सादिक, झूठा काज़िब, बाप वालिद, बीमार मरीज़, तपिश हरारत, ज़रूरी लाजमी, चाबी कुंजी, झंडा परचम। अब इस लिस्ट की मदद से हमें अब बाकी की तमाम सरगर्मियाँ करनी हैं। पहली सरगर्मी है तीर के निशान से अल्फाज को दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाइए। अब इसमें देखें आपको कि यहाँ पर अल्फाज से दिए हुए हैं हमको। जैसे डरपोक है, डरपोक को हमने यहाँ पर बुज़दिल से मिलाया है। पस्ती को ज़वाल से मिलाएंगे, हसीन को खूबसूरत से मिलाएंगे, अमीर को मालदार से मिलाएंगे, उजाला रोशनी, बाप वालिद। ठीक है। इसके बाद आ जाएगी सरगर्मी बे, सफ़ा नंबर 32 पे। सरगर्मी बे में ख़त कशीदा अल्फाज हैं। ये ख़त कशीदा अल्फाज को के मुतरादिफ लिखते हुए जुमले मुकम्मल करने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज हम किस तरह से यहाँ पर लिखे हुए जुमले जो इन जुमलों के में हम मुतरादिफ अल्फाज से इन जुमलों को हम मुकम्मल करेंगे। पहला जुमला है वो बहुत बहादुर और डैश आदमी है, तो हम यहाँ पर उसका दिलेर आ जाएगा, बहादुर दिलेर आदमी। नंबर 2, मुझे ऊंचाई से डर लगता है इसीलिए मैं बुलंदी पर नहीं जाता। सफ़ा नंबर 32 पे सरगर्मी बे है। नंबर 3, हमें मेहमानों की आराम व आसाइश का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, सारा ने हमेशा नए और जदीद तर्ज की। नंबर 3 है सारा ने हमेशा नए और जदीद तर्ज के लिबास पसंद करती है। नंबर 4, हमें मेहमानों के आराम व आसाइश का ख्याल रखना चाहिए। फिर नंबर 5, उसने हार मान ली इसीलिए शिकस्त। नंबर 5, उसने हार मान ली इसीलिए शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। नंबर 6, मुझे आसान व सहल काम करना पसंद है। ठीक है, मुझे आसान व सहल काम करना पसंद है। नंबर 7, हमें फ़ायदेमंद चीज़ें खानी चाहिए जो कि सेहत के लिए मुफीद हों। नंबर 8, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1965 में जंग हुई और पाकिस्तान ये लड़ाई जीत गया। नंबर 9, हर मुल्क का परचम पहचान उसका परचम होता है। हमारा झंडा सब्ज़ और सफ़ेद रंग। नंबर 10, टीचर ने पूछा अली जमात में मौजूद हाजिर है, तो अहमद ने बताया वो हाजिर नहीं है। ठीक है, मौजूद का हाजिर है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अल्फाज मुतरादिफ लिखे हुए हैं। अल्फाज मुतरादिफ को के अल्फाज जो लिखे हुए हैं कॉलम में हमें अल्फाज मुतरादिफ लिखने हैं। इन अल्फाज मुतरादिफ को हम देखेंगे यहाँ से सरगर्मी बे में। अब हम लिखना शुरू करें। जैसे सरगर्मी जीम है, कॉलम का नाम है अल्फाज का और मुतरादिफ का। नंबर 1, जाली मुखली। नंबर 2, शम्स सूरज। नंबर 3, यौम दिन। नंबर 4, लाज़मी ज़रूरी। नंबर 5, चाबी कुंजी। नंबर 6, खबर चाँद। नंबर 7,
मरीज, बीमार, नंबर 8 सच्चा, सादिक, नंबर 9 तपिश, हरारत, और नंबर 10 है काज़िब, झूठा। ठीक है, ये हो गए तमाम अल्फाज की तरह। इसके बाद है तफ़हीम। तफ़हीम की हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सवाल आपके जवाब देंगे। बगला एक खूबसूरत आबी परिंदा है। इसकी लंबी गर्दन अंग्रेज़ी हर्फ एस की शक्ल की में खमदार होती है। इसकी चोंच नोकदार और टांगें लंबी और पतली होती है। ये बस्तियां बनाकर रहता है और अपना घोंसला सरकंडों में बनाता है। उसे उसके खूबसूरत परों की वजह से शिकार किया जाता है। इसकी लंबी और नुकीली चोंच बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। कोई चीज़ खाने के लिए बगला अपनी चोंच का इस्तेमाल दोशाख आलू की तरह करता है। बाज़ औक़ात ये अपनी चोंच शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करता है या अपनी नोकदार चोंच से अपना दिफा भी करता है। इसकी वजह से वो दुश्मन की आंखों में गहरा ज़ख्म हो जाता है। बगला एक खुशखुराक जानवर है। ये कीड़े मकोड़ों और मछलियों मेंढकों के साथ साथ बाज़ औक़ात छोटे चूहों की शौक से खा लेता है। अब इसकी ये 3 सवाल आते हैं, वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। चौथा 5वां आपको खुद करना है। सवाल नंबर 1 है, बगले का शिकार क्यों किया जाता है? इसका जवाब है बगले की खूबसूरत परों की वजह से इसका शिकार किया जाता है। नंबर 2, ये अपना घोंसला कहाँ बनाकर रहता है? ये अपना घोंसला सरकंडों में बनाता है। नंबर 3, बगले की चोंच उसके लिए कैसे मुफीद है? उसका जवाब बगले की चोंच अपनी दिफा के लिए मुफीद होती है। ये 3 सवालों के जवाब मैंने करवाए हैं। चौथा और 5वां सवाल आप लोगों को खुद ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।